रहस्यमय एवं विचित्र घटनाएं। ब्रिटिश इतिहास का एक भयानक हादसा। एक बर्फान का हादसा ब्रिटेन के इतिहास के भयानक हादसों में से एक माना जाता है। यह हादसा 21 अक्टूबर 1966 को दोपहर के समय घटित हुआ था। एक पूरे का पूरा स्कूल ऐसी ऊंची इमारत के मलबे के नीचे दब गया था जिसमें कोयले का विशाल भंडार मौजूद था। इस भयानक हादसे में लगभग 140 लोग मरे थे, जिसमें 128 स्कूली बच्चे थे। हादसा होने के पूर्व ही ब्रिटेन के बहुत से लोगों को इसका पूर्वाभास हो गया था। इन लोगों में ब्रिटेन के स्कूलों के अनेक बच्चे भी थे। इस संबंध में कई ऐसे केस ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक जेसी बार्कर ने संकलित किए थे। हादसे के शिकार होने वाली एक स्कूली लड़की की मां ने बार्कर को बतलाया कि हादसे के पहले ही अप्रत्यक्ष रूप में उसकी बेटी को एक तरह से अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। हादसे के एक दिन पहले मेरी बेटी अचानक ही मौत के बारे में बातें करने लगी थी। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि उसे मौत से जरा भी डर नहीं लगता है। मिराज रेनेट जेम्स नामक महिला बार्कर से अपने उस सपने का उल्लेख करना भी नहीं भूली थी जो उसने हादसे वाले दिन से पहले वाली रात को देखा था। सपने में मैं बेटी के स्कूल गई थी। मैं अभी स्कूल पहुंची ही थी कि अचानक किसी काले रंग की चीज की बरसात स्कूल के ऊपर होने लगी और देखते ही देखते सारा स्कूल उस गिरती हुई चीज में दफन हो गया। अब मुझे लगता है कि वह काली चीज और कुछ नहीं, कोयला थी। प्लेमाउथ ब्रिटेन में रहने वाली एक वृद्धा ने भी ये बर्फान की भयानक त्रासदी को पहले से ही देख लिया था। उस वृद्ध महिला का नाम था मिसेज जूलिया क्रिस्टी। जूलिया क्रिस्टी ने हादसे को अपने सपने में प्रतीकात्मक रूप में देखा था। सपने में जूलिया क्रिस्टी को स्कूल की इमारत को कोयले के ढेर में दबा घायल लोग तथा एम्बुलेंस नजर आई थी। अपने सपने का अर्थ उसने हादसे के बाद जाना था। इंसानी अलार्म घड़ी। केप टाउन, साउथ अफ्रीका का निवासी वान वुर्दे स्वयं को इंसानी अलार्म क्लॉक कहता है। वान वुर्दे के द्वारा स्वयं को ऐसा नाम देने का एक कारण है। वास्तव में वह विशेष अतीन्द्रिय शक्ति का स्वामी है। जैसे कोई इंसान स्वयं को जगाने के लिए एक चलती घड़ी का अलार्म प्रयोग करता है, उसी तरह वुर्दे एक बंद तथा बेकार घड़ी की सुइयों से ही अलार्म का काम लेता है। अपनी अद्भुत शक्ति का वान वुर्दे ने 1961 में लगातार 300 दिनों तक प्रदर्शन किया था। प्रोफेसर हेक्सले नामक परामनोविज्ञानी ने वान वुर्दे की अतीन्द्रिय शक्ति को परखा था। प्रयोग के दौरान वान वुर्दे ने अपनी बंद तथा बेकार घड़ी हेक्सले के हवाले कर दी थी। वान वुर्दे ने दावा किया था कि दूर बैठा प्रोफेसर हेक्सले जब उस घड़ी की सुइयां मिलाएगा तो उसे अलार्म समझकर वह उसी समय नींद से जाग उठेगा। वान वुर्दे को निगरानी में रखा गया ताकि उसके नींद से जागने का समय नोट किया जा सके। दूसरी तरफ प्रोफेसर हेक्सले ने बंद घड़ी की अलार्म वाली सुइयां जिस समय पर मिलाईं, ठीक उसी समय वान वुर्दे नींद से उठ बैठा। 3 दिन में एक बार भी इसमें अंतर नहीं आया। वान वुर्दे ने साबित कर दिया था कि वह वास्तव में इंसानी अलार्म क्लॉक था। रहस्यमय सच्ची घटनाएं। समय की फिसलन। 1901 में लंदन के ऑक्सफोर्ड कॉलेज की प्रिंसिपल शार्लोट अपनी एक मित्र एलिवर, एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस, के साथ फ्रांस में छुट्टियां मनाने गई थी। छुट्टियां मनाते हुए उन्होंने फ्रांस के दर्शनीय तथा ऐतिहासिक स्थलों को भी देखा। 10 अगस्त को जब दोनों वर्साई में 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बने फ्रांसीसी राजाओं के भव्य महलों को देख रही थीं, तब उनके साथ अजीब घटना पेश आई। दोनों महिलाओं को विश्वास था कि वे सशरीर अतीत में चली गई थी। उनका यह अनुभव विचित्र था। 10 अगस्त 1901 को दोपहर के समय दोनों वर्साई के सबसे मुख्य आकर्षण पेटिट टिनान को देखने निकलीं। पेटिट टिनान वर्साई में मौजूद तमाम इमारतों में सबसे भव्य थी। वर्साई के मानचित्र के सहारे जब दोनों वहां पहुंचने का प्रयास कर रही थीं, तो वे जैसे बीते हुए युग में पहुंच गईं। मानचित्र में दिखाए गए मार्ग से वे जब पेड़ों के झुरमुट से गुजर रही थीं, तो सहसा उनका सामना ऐसे स्त्री पुरुषों से होने लगा जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी में प्रचलित कपड़े पहन रखे थे। दोनों आश्चर्यचकित रह गईं। वे पढ़ी लिखी थीं, इसलिए जानती थीं कि 20वीं सदी के आधुनिक फ्रांस के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं।
दोनों महिलाएं आगे बढ़ती हुई एक ऐसी रहस्यमयी बस्ती में जा पहुंची जो 18वीं शताब्दी के फ्रांस की थी। वैसी ही इमारतें, वैसी ही गलियों में दिखाई देते शाही सैनिक, 18वीं शताब्दी के कपड़े पहने स्त्री, पुरुष और बच्चे, गलियों में भाग रही पुरानी शैली की घोड़ा गाड़ी इत्यादि। अचानक कहीं से एक आदमी दोनों महिलाओं के पास आया और बड़े भद्र स्वर में बोला कि वे दोनों गलत दिशा में जा रही है। उसने उनको पेटिट टिनान की ओर जाने वाला सही मार्ग बतलाया और स्वयं गायब हो गया। उस अजनबी द्वारा बताए हुए मार्ग से अंततः दोनों महिलाएं पेटिट टिनान पहुंच गईं। पेटिट टिनान के दरवाजे के पास ही दोनों को 18वीं शताब्दी की शाही पोशाक में एक खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वह कोई चित्र बना रही थी। इतने में एक पुरुष आता दिखाई दिया। दोनों मिले और एक साथ इमारत के भीतर दाखिल हो गए, फिर उसका दरवाजा बंद कर दिया। क्या इसके बाद शार्लोट और एलिवर ने अतीत की विचित्र यात्रा की थी? सन 1902 में जब एन एडवेंचर के नाम से शार्लोट और एलिवर की कहानी प्रकाशित हुई तो परा मनोविज्ञान के शोधकर्ता पेटिट टिनान की तरफ आकर्षित हुए। खोज शुरू हुई। शार्लोट और एलिवर को सम्मोहित करके उनकी कहानी की सत्यता की जांच की गई। महिलाओं पर सम्मोहन के प्रयास से यह बात साबित हो गई कि वे झूठ नहीं बोल रही थीं। उनकी कहानी दर्शाती थी कि दोनों महिलाओं ने क्रांति से पूर्व के व्यवसाय को देखा था। जिस महिला को पेटिट टिनान के बाहर देखा गया था, वह फ्रांस की अंतिम अभागी रानी अंतोले थी। यह बात शार्लोट और एलिवर द्वारा मेरी अंतोले के पोर्ट्रेट को देखने पर सामने आई। शार्लोट और एलिवर की कहानी वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल रहस्य बन गई।